नमस्कार जी, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम जानकारी लेकर के आए हैं साधना में सफलता पर आपको किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। यदि आपकी साधना सफल हो गई है तो आपको किस प्रकार के संकेत मिलेंगे जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी जो साधना है ये सही दिशा में है और संपन्न हो रही है। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। उन पॉइंट्स से आप जान सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब भी आप साधना करते हैं, साधना मार्ग में हैं, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो जो भी साधकों के साथ होता है, वो काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं बार बार। तो कुछ बच्चे मुझे लाइव में कमेंट कर रहे हैं, कुछ मेरे शिष्य हैं जो लाइव साधना कर रहे हैं इस समय पर, गुप्त नवरात्रों में जिन्होंने साधना करी है, या फिर आप नॉर्मल भी जब भी साधना शुरू करते हैं, ये हर तरीके की साधना के लिए आपको मैं यहाँ पॉइंट समझा रही हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आपके ब्रह्मचर्य खंडित होने का। आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप सपने में सेक्स होते हुए देखते हैं, आपके मन में, आपके विचारों में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। आप अंदर से बार बार आपको ये मन करता है कि हम अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दें, हम अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दें। ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए बार बार मन में विचार आता है। तो ये सारे संकेत बताते हैं कि आपकी जो साधना है ये सही दिशा में है, आप अपनी साधना के सही मार्ग पर हैं। क्योंकि जब भी आप साधना कर रहे हो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें ये सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, बार बार हमारे मन में ये मलिनता आ रही है, मलिन विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति गलत भावनाएं आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं हमारे साथ में कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ गई साधना को करते करते। काफ़ी बार हो जाता है कि हम कोई गलत तरीके से साधना कर रहे हैं, हम अधूरी जानकारी के साथ साधना करते हैं, तो उसमें कुछ गलत एनर्जी हमारे साथ आ जाती है, हमारे ओरे में। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे साधना में कोई गलती, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो कोई नेगेटिविटी हमारे साथ आ गई है इसीलिए हमें ये दिक्कत हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ साधना के दौरान ये हर बच्चे को होगा, हर परिस्थिति में हो जाता है, और ये स्थिति आपकी साधना के सही मोड़ पर जाने की है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक, जैसे कि जब भी आप साधना कर रहे हो तो साधना के समय पर आपको मन उचटता है, आपका आपके इष्ट के प्रति मन उचटने लगेगा, आपको क्रोध आने लगेगा, आपके शरीर में पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, शरीर में भार आने लगेगा। तो बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर कुछ गलत एनर्जी आ गई है, गलत नेगेटिव शक्ति आ चुकी है, जिसके वजह से हमें ये दर्द हो रहा है, असहनीय पेन हो रहा है। तो मेरे काफ़ी शिष्य मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, दीदी हम आपका दिया हुआ मंत्र कर रहे हैं, हम आपकी दी हुई साधना कर रहे हैं, या हम गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, हमने ये साधना उठाई है और हमारे ऊपर ये भार आ रहा है, हमें नेगेटिविटी फील हो रही है, हमारे ऊपर, हमारे शरीर में पेन हो रहा है बार 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 बार। तो ये नेगेटिविटी आ रही है हमारे ऊपर, क्या चीज़ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी साधना मुख पर आपको ये चीज़ें होती हैं, आपके बॉडी में पेन भी होगा, आपको शारीरिक कष्ट भी आएंगे, आपका पूजा भक्ति से मन भी उछटेगा। काफ़ी स्थानों पर मैंने देखा है कि बच्चों का मन करता है कि हम आज पूजा करें, करें करें ना करें, हम इस साधना को बीच में ही छोड़ दें। मन उतरने लगता है, पूजा भक्ति में मन ही नहीं लगता। कई बार तो उनका जो साधना का समय होता है उस समय पर उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। आज मन नहीं कर रहा साधना करने का तो साधना को खंडित कर देते हैं, छोड़ देते हैं यही बीच में अधूरी साधना। तो ये सारी चीजें जो क्या है वो आपके इष्ट की परीक्षा भी होती है। अब ये आपके घर में, आपके शरीर में पेन हो रहा है, आपके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, आपके साधना में कई प्रकार की अड़चने आ रही है, तो ये दो प्रकार से होता है। एक तो या तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो वो उस चीज को रोक रही है, दूसरा आपकी साधना के बीच में आपके ऊपर ये जो पेन आ रहा है शरीर में, वो आपके इष्ट की परीक्षा है। दोनों ही परिस्थिति में ये गलत नहीं है, ठीक है।
यदि घर में कोई नेगेटिविटी है तो भी अगर आप साधना कर रहे हो, आप जप कर रहे हो, तो वो उससे खिंचाव में निकल रही है बाहर। आपकी उस साधना, आपके उस मंत्र से उसको दिक्कतें हो रही हैं, वो नेगेटिविटी आपके घर से बाहर जा रही है। और यदि आपके इष्ट की परीक्षा है तो वो आपके ओरे को तपा रहे हैं, जैसे एक लोहे की कोई शेप बनाने से पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर उसमें हथौड़ा पड़ता है तो आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से साधना जब हम करते हैं तो साधना में हमारे शरीर को जो कष्ट आता है, हमें मानसिक स्थिति जो दिक्कतें आती है हमारे शरीर पर, मानसिक तौर से डिप्रेशन में हम जाते हैं, पेन होता है हमारे अंदर, ये जो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, काफी बच्चों को नाइट फॉल भी हो जाता है, तो वो इन सब चीजों से घबरा जाते हैं एकदम से। तो आपको घबराना नहीं है, ये सब चीजें आपकी साधना के मोड का एक हिस्सा है। साधना में आपके साथ में ये दिक्कतें, ये परेशानियां आएंगी, इनको आप सोचकर समझकर ही डिसीजन लेना है। इस परिस्थिति में ना तो आपको साधना छोड़नी है, ना अपना ब्रह्मचार्य खंडित करना है। आपको सपने के माध्यम से, आपको मन के विचार के माध्यम से जो ये सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं या नाइट फॉल हो रहा है, आपको सपने में आपका ब्रह्मचार्य खंडित हो रहा है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपकी साधना उस समय खंडित हो गई है, नहीं, आपकी साधना खंडित नहीं है। ये तो देखो, बहुत सारे इष्ट अपने साधक की, अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, तो ये उनकी तरफ से आपकी परीक्षा है। उस परीक्षा में आपको सफल होना है, ना कि अपनी साधना को बीच में छोड़ना है। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शरीर में कष्ट आ रहे हैं, पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा है, बीच में ही पूजा छोड़ने का मन कर रहा है, या फिर कहीं घूमने फिरने का मन कर रहा है, यहां तक कि साधना के बीच में आपको जिस गुरु ने साधना दी है, जो गुरु आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको उन गुरु के प्रति भी आपके मन में गलत विचार आने लगेंगे। आपको गुरु के अंदर कुछ कमियां दिखने लगेंगी जो आपके इष्ट ही दिखा रहे हैं। गुरु ध्यान नहीं दे रहा या गुरु ने रास्ता नहीं दिया, कुछ समस्याएं ऐसी आ जाएंगी जो बार बार आप गुरु को कंप्लेंट करोगे, गुरु जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, गुरु जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें ये दिक्कत आ रही है, गुरु जी मेरे घर में ये दिक्कत आ गई, बच्चा परेशान हो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, या हमारे घर में झगड़े शुरू हो गए हैं, या पति साधना नहीं करने दे रहा है, और गुरु को आप बार बार बोल रहे हो लेकिन फिर भी उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। ये क्या है? ये यहाँ पर आपके गुरु के लिए आपकी परीक्षा ली जाएगी। आपको अपने गुरु पे कितना विश्वास है, आप अपने गुरु के साथ में कितने पॉजिटिव तरीके से जुड़े हुए हो। तो ये सारे संकेत जो ना आपकी साधना के दौर पर आपको होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे लाइव में भी कमेंट कर रहे हैं, वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से समझाया है। आपने जिसमें बच्चों ने गुप्त नवरात्रि में साधनाएं करी हैं, या आप पहले कभी वैसे भी साधना कर रहे हो, और अगर आपके साथ में ये चीजें हो रही हैं, शरीर गोल गोल घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, आपका शरीर में दर्द हो रहा है, पूजा पाठ से मन हट रहा है, नाइट फॉल्स हो रहे हैं, सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अटैचमेंट हो रहा है, तो उन चीज़ों को आपको घबराना नहीं है। कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, ये आपकी पूजा साधना का ही फल है। यहाँ आपकी परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा में आपको सफल होना है, और साधना के दौरान ये चीज़ें होंगी। अब साधना सफल हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए भी मैं आगे आपको एक वीडियो बना करके दूंगी। आपकी साधना सफल हुई है, जरूरी नहीं है कि आपका तुरंत ही आपको फल मिलने लगे। अभी वीडियो इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जब आपकी साधना सफल हो रही है और आपको उसके संकेत नहीं मिल रहे हैं, ये सारे सिम्टम मिल रहे हैं, तो भी आपकी साधना सफल हो रही है, तो भी आपकी साधना के सफल होने के ही संकेत हैं। अब साधना सफल हो गई लेकिन कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करना है आगे? क्या उस साधना को वहीं रोकना है, या आगे किस प्रकार से उस मंत्र को चलाना है आपको? तो वो जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो उसके लिए आप वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट करके पूछना है तो वो इस नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने काफ़ी बच्चों को कमेंट देखे जो पूछते हैं दीदी आपसे कैसे संपर्क किया जाए। तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें ये नंबर आपको जरूर दिखता है, आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।